Hello students, welcome to my channel. I hope you all are doing well. So in previous video, we have discussed about why we need an algorithm to solve any particular problem. And in this video, we are going to discuss about the difference between any algorithm and a program. So इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं जो टर्म है ये प्रोग्राम, तो व्हाट इज प्रोग्राम, ये मैं आप लोगों को एक क्लियर आइडिया दे देती हूँ ताकि आपको ये डिफरेंस समझने में थोड़ी आसानी हो। तो देखो, अगर ये वर्ड आया है कि प्रोग्राम क्या है तो इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो देखो, प्रोग्राम जो है वो है एक डिटेल सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके एक कंप्यूटर किसी भी कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, तो उसको हम बोलते हैं प्रोग्राम। तो व्हाट इज प्रोग्राम? प्रोग्राम इज अ डिटेल सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन बाय व्हिच अ कंप्यूटर कैन सॉल्व एनी कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि एल्गोरिदम और प्रोग्राम के बीच में डिफरेंस क्या है। तो देखो, एल्गोरिदम यूज होता है डिजाइन टाइम में। हम पिछले कुछ सीरीज ऑफ वीडियोस में हम डिस्कस करते आ रहे हैं कि एल्गोरिदम क्या है, एल्गोरिदम को हम कैसे डिज़ाइन करते हैं, कैसे एनालाइज करते हैं, उसका एडवांटेज क्या है, उसका डिसएडवांटेज क्या है। तो हमें इतना तो पता चल गया, इतना तो आइडिया हमें हो गया है कि हम जब एल्गोरिदम को लिखते हैं तो वो कब लिखते हैं? डिज़ाइन टाइम में। जब भी हम पर्टिकुलर कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करने जाते हैं, हम पहले क्या करते हैं, उस प्रोग्राम के जरिए हम उसका एक क्लियर एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड्योर जो है हम बनाते हैं, तो उस प्रोसीड्योर को ही बोलते हैं एल्गोरिथम। और प्रोग्राम क्या है? प्रोग्राम है जब हम वो पर्टिकुलर एल्गोरिथम को फॉलो करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मतलब प्रोग्राम को हम यूज करते हैं इन टाइम ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। जब भी हम कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, मतलब कि उसका आंसर निकालने की कोशिश करते हैं, तो उसको बोलते हैं इम्प्लीमेंटेशन टाइम। तो प्रोग्राम को हम यूज करते हैं कहाँ पे? इम्प्लीमेंटेशन टाइम पे। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि वी कैन यूज एनी लैंग्वेज। मतलब एनी लैंग्वेज का मतलब ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज, जो लैंग्वेज हम इंसानों को समझ में आए। हम उसमें से किसी भी लैंग्वेज में एक एल्गोरिदम को डिजाइन कर सकते हैं। हम इंग्लिश को भी यूज करते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज को भी यूज करते हैं। अगर कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को सॉल्व करने की बारी आई तो हम क्या करते हैं, कुछ मैथमेटिकल नोटेशंस को भी यूज करते हैं पर्टिकुलर किसी भी एल्गोरिदम को डिजाइन करने के लिए। तो हम किसी भी लैंग्वेज को यूज करके एक एल्गोरिदम को डिजाइन कर सकते हैं। लेकिन जब बात आती है प्रोग्रामिंग को लेके जब बात आती है, तो हम क्या करते हैं, पर्टिकुलर कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ही यूज कर सकते हैं। हम अपने आप में कुछ भी लैंग्वेज बना के प्रोग्रामिंग नहीं लिख सकते, उसका एक पर्टिकुलर लैंग्वेज होता है। किसी भी प्रोग्रामिंग को लिखने के लिए एक पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। फॉर एग्जाम्पल, हम सी यूज कर सकते हैं, C++ यूज कर सकते हैं, जावा या पाइथन। ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है इसको ही यूज कर सकते हैं प्रोग्राम को लिखने के लिए। देखो, नेक्स्ट जो पॉइंट है कि एल्गोरिदम जो होता है वो हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम इंडिपेंडेंट होता है। मतलब हम किसी भी जगह एल्गोरिदम को लिख सकते हैं, उसके लिए हमें हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा। हम सिंपल पेन और पेपर में भी एल्गोरिदम लिख सकते हैं, हम सिंपल कोई टेक्स्ट एडिटर में भी एल्गोरिदम को लिख सकते हैं। उसके लिए हमें हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर या कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत नहीं है। पर जब बात आती है प्रोग्रामिंग की, हमें हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है, क्योंकि हम प्रोग्रामिंग सिर्फ
जो चुनिंदार कंपाइलर होते हैं, जो पर्टिकुलर सी का अलग कंपाइलर होता है, C++ का अलग होता है, जावा का अलग होता है, पाइथन का अलग होता है, हम बस उसी में ही हमारा प्रोग्राम लिख सकते हैं, रन करवा सकते हैं या फिर एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। तो उसके लिए हमें हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम में भी डिपेंड होना पड़ता है। कुछ कुछ मतलब प्रोग्राम ऐसे भी है जो जिसका विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में अलग उसका एक्सटेंशन फाइल क्रिएट होता है, लिनक्स में उसका अलग होता है, मैक में उसका अलग होता है। तो कुछ कुछ लैंग्वेज है जो ऑपरेटिंग सिस्टम भी डिपेंडेंट होते हैं। लास्ट पॉइंट है कि हम एक एल्गोरिदम को लिखने के बाद उसका एनालिसिस करते हैं कि वो मेरा एल्गोरिदम जो है वो एफिशिएंट है कि नहीं, मतलब एफिशिएंट रिस्पेक्ट टू टाइम एंड स्पेस, कि हम जो एल्गोरिदम को लिखे हैं पर्टिकुलर प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए हमारा एल्गोरिदम कितना एफिशिएंट है, उसको करने में कितना टाइम लग रहा है, कितना स्पेस लग रहा है। अगर मिनिमम टाइम या मिनिमम स्पेस में हो जाता है तो मेरा एल्गोरिदम एफिशिएंट है। और प्रोग्रामिंग को चेक करने के लिए हम करते हैं टेस्टिंग। जब भी हम कोई भी लैंग्वेज लिखते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखते हैं, तो उसका एक कंपाइलर होता है जो क्या करता है, प्रोग्राम को कंपाइल करके हमें बताता है कि उसमें कोई एरर है कि नहीं। वो कोई भी एरर हो सकता है, कोई लॉजिकल एरर भी हो सकता है, कोई सिंटैक्स एरर भी हो सकता है। तो हम क्या करते हैं, प्रोग्राम को टेस्ट करते हैं कि हमने जो प्रोग्राम लिखा है उसमें कोई गलती तो नहीं है, हमारा आउटपुट सही तो निकल रहा है। तो ये था कुछ बेसिक डिफरेंसेस जो कि एल्गोरिदम और प्रोग्राम के बीच में होता है। आई होप कि आप सबको एक क्लियर आइडिया मिल गया है कि प्रोग्राम क्या होता है, एल्गोरिदम क्या होता है, उसके बीच में डिफरेंसेस क्या क्या होता है। नेक्स्ट वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे कि हम कौन कौन सी टेक्निक्स को यूज करके एक एल्गोरिदम को एफिशिएंटली लिख सकते हैं। तो आज का वीडियो बस यही तक था। अगर आपको कोई भी डाउट हो इस टॉपिक को रिलेटेड, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मुझे अवेयर करा सकते हैं, ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोगों को कहाँ पे दिक्कत आ रही है। तो मैं उस हिसाब से अपनी अगली वीडियोस को अच्छे से बनाने की कोशिश करूँगी। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, थोड़ा लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।